बात गुरनाम चढ़ूनी आपसे कर रही हूं। बड़ा आरोप लग रहा है आप पर कि राजनीतिक है, शह है आपको, और इस बात को जगजीत सिंह डल्लेवाल का जो कल वीडियो वायरल हुआ उसने भी हवा दे दी। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या वाकई किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति भी हो रही है क्या? नहीं, किसान आंदोलन किसानों की मांगों को लेके है, राजनीति करने के लिए नहीं है। और मैं आपको आंकड़े दे दूं, जिस बात के लिए हम एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं, आज जो एमएसपी है उससे 4 लाख करोड़ पर साल हमें कम मिल रहा है। एक आंकड़ा पीछे आया था 2000 से 2015 का, 15 साल का आंकड़ा वो दिया गया था कि इन 15 सालों में किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जो एमएसपी से कम मिला है। और जिसका जो आज जो है वो 4 लाख करोड़ पर साल का किसानों को नुकसान होता है, जो हम मांग रहे हैं सरकार से। जो सरकार ने फसल बीजने से पहले एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है, उदाहरण मैं आपको दे दूं, सरसों बीजने से पहले सरकार ने मूल्य तय किया। आज हमारी सरसों बाजार में आ रही है, आज सरसों का भाव है 4,000 रुपए, जो एमएसपी जो बाजार में मिल रहा है। और यानी एमएसपी से 2,000 रुपए प्रति क्विंटल कम मिल रहा है। अगर हमारी 10 क्विंटल सरसों 1 एकड़ से निकली तो मानिए कि 1 एकड़ में हमें 20,000 रुपए का नुकसान हुआ। हम ये सरकार से मांग रहे हैं। नहीं तो फिर, लेकिन मैं गुरनाम चढ़ूनी, ये ठीक है, इस मांग पर मैं आऊंगी, लेकिन इस तरह के जो वीडियो वायरल हो जाते हैं तो कहीं पर राजनीतिक मंशा भी जाहिर होने लगती है क्या? नहीं, राजनीति के लिए आंदोलन नहीं किया गया कि हम राजनीति में जाएंगे, इससे वोट ज्यादा पड़ जाएंगे, इससे हमें कोई बहुत बड़ा पद मिल जाएगा, इसलिए आंदोलन नहीं किया गया। ना ही कोई इसलिए आंदोलन किया गया है कि किसी से हमें विशेष दुश्मनी है, उससे दुश्मनी निकालनी है। आंदोलन किसानों की मांगों को लेके किया गया है। आंदोलन जो आज बेरोजगार हैं उनकी मांगों को लेके किया गया है, मजदूरों की मांगों को लेके किया गया है। आंदोलन इसलिए नहीं किया गया है कि हमें कोई बहुत उससे फायदा जो है विशेष व्यक्ति को फायदा होगा, या विशेष व्यक्ति को कोई उससे किसी तरह का जो है वो कोई मंत्री पद मिलेगा, इसलिए आंदोलन नहीं किया गया। ये जो लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी, मैं पंजाब के किसानों की अगर बात करूं तो पंजाब में सबसे ज्यादा गेहूं पैदा होता है, और गेहूं की फसल पर पहले से अभी जो डेटा मेरे पास है, A2+FL के हिसाब से 114% का फायदा हो रहा है, 50% से भी दुगना, और C2 के हिसाब से देखूं तो 54% का फायदा है पंजाब के किसान को। नहीं 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 नहीं, C2+50 का वादा था। हाँ। C2+50 का AF का वादा नहीं था। हाँ। C2+50 से आज भी गेहूं का भाव आप देखिए। हाँ। 3 साल पहले का हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का आंकड़ा निकलवाइए। 3 साल पहले गेहूं की लागत 2200 रुपए प्रति क्विंटल है। हरियाणा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं। 2200 रुपए क्विंटल है। अगर C2+50 उस पे दिया जाए तो 1100 उसमें और जोड़ दें, तब वो बनेगा। ये AF पे बात आ गई। इन्होंने जो चुनाव के टाइम जो वादा किया था वो C2+50 का किया था, स्वामीनाथन रिपोर्ट का किया था, इन्होंने AF का वादा नहीं किया था। नहीं, लेकिन गुरनाम चढ़ूनी, इसमें भी पेच है। सरकार ये कहती है हमने कभी नहीं कहा कि हम लीगल गारंटी देंगे MSP को, हमने तो प्रभावी और पारदर्शी बनाने की बात कही थी। हमने C2+50 का भी नहीं कहा था, हमने ये कहा था कि हम फसल लागत का 50% देंगे। अब यहाँ पर ये पेच है क्या? हम इनके बयान दिखा सकते हैं। हरियाणा का जो पिछला कृषि मंत्री रहा है ओम प्रकाश धनखड़ जी, उन्होंने कपड़े निकाल के, कमीज निकाल के प्रदर्शन किया था 2014 से पहले, और यह कहा था कि उस वक्त गेहूं का भाव 2100 होना चाहिए। उस वक्त 2100 मांगा था 2014 से पहले। उनके बयान है, उनकी वीडियो है, सारे जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनके बयान है। कहने के बाद कोई मुकर जाए, उसके हम क्या कर सकते हैं? कोई देश के अंदर ऐसा कानून नहीं बना है कि जो चुनाव में वादा करें या जो राजनीतिक पार्टी
बात कहे, अगर वो सही उस पे खरी ना उतरे तो उस पार्टी की मान्यता रद्द हो जाए। ऐसा कानून हमारे देश में नहीं बना है। ये चुनाव से पहले वादे करते हैं, वादे करके वर्ग लाके वोट लेते हैं, बाद में उससे मुकर जाते हैं। अच्छा गुरनाम चढ़ूनी, हरियाणा का आंकड़ा है मेरे पास, मुझे दुरुस्त कीजिएगा अगर मैं गलत बता रही हूं तो। हरियाणा में A2+ FL के हिसाब से 988 रुपए पर क्विंटल दाम, C2 पर ये हो जाता है 1611 रुपए, और फायदा जो किसान को मिल रहा है A2+ FL के हिसाब से मिल रहा है हरियाणा में 130% और C2 के हिसाब से मिल रहा है 41%। नहीं 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 नहीं, किसने बता दिया कि C2 पे 1600 बनेगा? मैं ये कह रहा हूँ कि हरियाणा सरकार का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अभी जिंदा है, उससे 3 साल पहले का आंकड़ा निकलवाइए। अगर ना निकले तो मैं उनका आंकड़ा आपको पेश कर दूंगा। हमने RTI में मांगा हुआ है, हमारे पास मौजूद है, हम आपको दिखा सकते हैं। तो कितना बनता है गेहूं का C2 के हिसाब से और A2+ FL के हिसाब से? 3 साल से उन्होंने आंकड़े देने बंद कर दिए। 3 साल पहले का बता रहा हूँ, वही बता 2200 रुपए प्रति क्विंटल खर्चा बताया है। उसके ऊपर अगर 50% मुनाफा जोड़े तो 3300 रुपए बनता है। मैं उनका आंकड़ा उनके कागजों में जो आज भी मौजूद है वो बता रहा हूँ। तो ये तकरीबन 3000 रुपए पर क्विंटल हो गया, 3300 रुपए, 3100 रुपए।